दोस्तों, आज का वीडियो एक नए सब्जेक्ट के ऊपर है कि हम अपने काम में माहिर कैसे बने। क्योंकि जब तक आप अपने काम में माहिर नहीं होंगे, आपको वो मेहनताना नहीं मिलेगा, आप ऊंचाइयां नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। लेकिन ध्यान लगाने के बारे में हमने काफी कहानियां सुनी हैं, किंतु हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? किस कारण से हम अपना कार्य शुरू क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे मन में तरह तरह के विचार क्यों आते हैं? क्यों निगेटिव हो जाते हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि सब कुछ हमारा है, दुनिया हमारी है, प्रकृति हमारी है, भगवान हमारे साथ है? फिर भी हम डर जाते हैं। क्यों हमारा विश्वास नहीं है उसके ऊपर? क्यों हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करें? दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत जो है दानवीर थे, जिनके पास लोग जो है समाधान के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन की बात है, वो आश्रम में टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शिष्य संस्कृत के कुछ श्लोकों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन गलती होती है, फिर दोबारा से पढ़ता है, फिर वापस आ जाता है, फिर थकार कर बैठ जाता है। गुरुवर की नजर पड़ी तो उन्होंने उसको बुलाया, शिष्य से पूछा। शिष्य ने अपनी समस्या बताई और बोला, मेरा मन जो है ना, वो इतनी बार भटकता है कि जो भी मैं पढ़ता हूं मुझे कभी याद नहीं रहता। गुरुजी बोले, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने 99% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता है और इसी वजह से वह बार बार गलतियां करता रहता है। शिष्य बोला, गुरुदेव कोई उपाय बताइए। गुरुवर बोले, लिखते वक्त जरूर तुम किसी घटना को याद कर रहे होते होंगे। शिष्य बोला, हाँ गुरुवर, आपकी बात सही है, परंतु हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? गुरुवर बोले, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं। जब भी तुम्हारा मन किसी कार्य में ना लगे तो गहरी सांसें लो, छोड़ो। ऐसा कम से कम 5 बार करो। अपने मन को काम में अन्य चीजों से हटाकर केवल सांसों पर आने जाने पर ध्यान दो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे जैसे तुम ये जो है करोगे तो तुम्हारा जो कंट्रोल है वो अपनी इंद्रियों पर आने लगेगा। और जैसे ही तुम फिर लिखना शुरू करोगे तो तुम्हारी जो कलम है, जो उंगलियों के बीच में पकड़ने का जो स्पर्श है, वो आपको महसूस होने लगेगा। अपनी आंखों से शब्दों को बनते हुए देखो। एहसास, कलम मेरी उंगलियों के बीच में है, आंखों से मैं जो है शब्दों को बनते हुए देख रहा हूं, मेरा कलम चल रहा है। कागज के लिखने से जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, आवाजें आ रही हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी नाक से उस स्याही को सूंघने का प्रयास करो। सभी इंद्रियों को एकजुट होने की कोशिश करो। सभी एक जगह इंद्रियां एकजुट होनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि तुम अब अपने काम के साथ जुड़ गए हो और अपने काम में खो गए हो। जैसे जैसे ये करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और ना तुम्हारे कार्य में कोई कभी गलती होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर बीच में तुम्हारे मन में विचार उठने लगे, मन भटकने की कोशिश कर, तो डरना मत। तुम दोबारा कोशिश करना, दोबारा ध्यान लगाना जो मैंने बोला है। और फिर इसी अभ्यास में जब तुम निपुण हो जाओगे तो तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा होता चला जाएगा। ये सुनने के बाद शिष्य बोला कि जहां जहां वह गलतियां कर रहा था, अब इस प्रणाली को अपनाकर वो रोकने की कोशिश करेगा। शिष्य ने कोशिश की और इंद्रियों पर विजय पाकर अपने काम में महारत हासिल की। वह हमेशा अपना जो शरीर है उसको हमेशा तरोताजा महसूस करता था, कोई तनाव नहीं होता था, निर्णय सही ले पाता था।
और दोस्तों, आप भी एक कोशिश करिएगा, देखिए आपका भी मन भटकने से रुक जाएगा और आप भी कार्य में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, आपने आज वीडियो से क्या सीखा मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट्स लिखना कभी मत बंद करिए। मैं उसी से मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ त्रुटि है, कहाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, या कैसी कहानी आप चाहते हैं, ये क्या क्वेश्चन है जहां आप जिंदगी में भटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो मुझे भेजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।